अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी भली चंगी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बात पता है क्या है, एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए आपको आके इस तरह से बोलने में, ये सब कुछ करने में, ये सारी वीडियोस वगैरह जब आपको पता हो कि सारी दुनिया आपको सुन रही है। क्या बात कर दी मैंने, कमाल किस्म की। कुर्बान जाऊं मैं अपनी बात पे। फटाफट इसी बात पे आप ऐसा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि आपने आगे जाके वीडियो लाइक करनी है। मैंने आपको बेसिकली आज ये दिखाना है कि कनाडा में ना सिर्फ झीलें, झरने, पहाड़ और डॉलरों की बरसात नहीं होती, और भी बथेरी छिद्दी पतली होती है। मैं सब कुछ आपको अब दिखाती हूँ कि ये स्टोर पे लोस पे मैं क्या लेने आई हूँ, क्या करने आई हूँ, और सारा मैं आपको यहाँ पे मामला दिखाती हूँ। यहाँ पे ना हम जो है ना वो इंज कह लो हर फन मोला हो जाता है। सारे काम हम खुद ही करते हैं। घर में ना मेहमान वगैरह आते हैं, बच्चे आते हैं, तो जड़ा मेरा बड़ा मुंडा है भी नाल रल जाता है। तो बच्चों को पता नहीं क्या मसला है, उन्हें कंधा नू रगड़ के उन्होंने नसना भजना होंदा है। तो बात ये है कि पिछले 2-3 साल से मैंने कोई घर पे ख़ास तवज्जो नहीं दी। तो हुआ ये है कि जगह जगह जो घर का पेंट है ना, उसके ऊपर ना वो रगड़ें सी आ गई हैं और ख़राबी सी हो गई है। तो ये सारे काम भी जो है ना, ये आपको खुद ही बकल्लम खुद ही करने पड़ते हैं, समझ रहे हैं ना। लो स्टोर पे आई हूँ। इन स्टोरों में यहाँ पे ये है कि ये आपके इतने को अच्छे टीचर होते हैं कि आपको किसी स्कूल या किसी उस्ताद जी के पास नहीं बैठना पड़ता किसी भी काम के लिए। हमारे कुछ जानने वाले ऐसे भी हैं यहाँ पे जिन्होंने घर की पूरी बेसमेंट खुद बना ली। सिर्फ इन स्टोरों पे जाते हैं, चीज़ें खरीद के लाते हैं। ये आपको इतना अच्छे तरीके से हर चीज़ पे गाइड करते हैं, इस चीज़ को आप ऐसे इस्तेमाल करें, ये आपको मटेरियल चाहिए ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें। इवन ये है कि एक फैमिली है, उन्होंने तो अपने घर के बाथरूम तक खुद बना लिए, टाइलें लगा ली। बाहर से ये सारे काम कराएंगे, चंगा पैसा लगता है। तो ये लो स्टोर पे मैं आई हूँ। यहाँ से मैं लेने आई थी अपना जो है वो घर की थोड़ी बहुत मेंटेनेंस, या यूँ कह लो थोड़े बहुत जड़े निके काम है, उसके लिए ना ये पेंट की चीज़ें मैं लेने आई हूँ। मैं आपको पूरा अपना प्रोजेक्ट दिखाती हूँ, बड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये किस तरह से यहाँ पे घरों में हम पेंट वगैरह और सारी चीज़ें किस तरह से करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैंने ना कड़ी पकाई है आज। कड़ी भी आप ज़रा मेरी कड़ी का नज़ारा लीजिएगा, क्या कमाल मैंने कड़ी पकाई। मौसम की मुनासबत से ना मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया था शाम के टाइम, तो वो भी साथ साथ कर रही थी और सारा मामला साथ साथ ही चल रहा है। तो 2-3 चीज़ें मैंने यहाँ पे चूज़ की, लेकिन मुझे ना कोई ख़ास समझ नहीं आ रही थी कि इसमें से मैं कौन से ब्रश लूँ, क्या लूँ। तो ये जो था, ये पूरी किट $3 की थी, लेकिन ट्रेस ही मेरे पास थी। फिर ये है कि ये जो आंटी यहाँ पे खड़ी है ना, ये बड़ी ही हेल्पफुल थी, तो इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। इनसे मैंने सारी जो है ना गोरी आंटी से पूछा कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। तो अभी आप देखिएगा ये किस तरह मुझे पूरा अच्छे तरीके से गाइड करेंगी। इनकी मेरी आप जो है किटर बिटर थोड़ी सी सुने, फिर मैं आपको जो है घर लेके जाती हूँ और सारा प्रोजेक्ट दिखाती हूँ। Something to fill in the holes, because there are holes in there. So, and does that come in colors or just the white? It's pink and it dries white. Oh, okay, that's good. There's brown colors to fill holes into it. And I would need that knife kind of thing to just smooth it. Okay, that's great. Those or metal if you want a longer lasting one. Okay, sounds good. Something right here. Actually, we are together. This is popular ones. Okay. And this and this are the most popular. They do come bigger sizes. So this one's the easiest because you put it on pink. When it dries to white, then you know it's okay to sand it off. And how long does it take typically? I don't remember. Maybe 20 minutes. Let it dry. And then I sand. And then you have to sand smooth. Okay, can you please show me that as well? I'm not an expert, but okay. It's something I'm learning. I would buy this one just because you get one of every size. So the next time you're doing something, yeah, okay, you'll have all the sizes. Because depending how big the area is, yeah, you'll use different size. Yeah. And for sanding, 220. I like using just the little sponges. Do we have sandpaper at home? Yes. Are you sure?
Okay, so that's good then. I don't think so I need the sandpaper then. It should have the number 220 on it. It's a very common size. Well, I have that one. No, we don't need a big one. I don't Big blocks or big sheets, doesn't matter. Yeah, because I don't want to sand a big area for no reason. Yeah. What's the price difference? That's $5 3 sheets. This is $10 12 sheets. I would go. Four times as many for double the price. I understand, but I'd go. You're probably not going to use it again. Yeah. No, it's a kid's home. You never know, but I'm gonna go with the cheaper one. I'll actually go with the sheet because I could kind of customize it to whatever size I need. Yeah, you cut it for different sanders. Yeah, exactly. Yeah. No, thank you so much. तो ये है कि चीज़ें वगैरह सारी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर ली। मैंने सिर्फ इनको जाके इतना बताया कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। उसने मुझे एक एक चीज़, प्राइस का डिफरेंस, एक मतलब इतना आपको तफसील में बताते हैं कि तुम्हें ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, ये ना उठा, क्योंकि वहाँ पे इतनी चीज़ों की वैरायटी बड़ी होती है, आपको नहीं पता आप क्या उठा के ले आओगे, गलत लाओगे, सही लाओगे। तो इसी तरह के बड़े बड़े यहाँ पे होम से रिलेटेड स्टोर होते हैं जिसमें आप जाते हो, हर चीज़ का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। आप समझ लो इन स्टोरों के अंदर पूरे घर हैं कि आप पूरा घर बिल्ड करने का यहाँ पे आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें भी यहाँ से ली, और भी एक दो चीज़ें मेरे हस्बैंड ने लेनी थी वो भी ली। यहाँ पे मुझे एक वो बाथरूम में रखने वाली जो है ना किट भी बड़ी एक अच्छी प्राइस में मिल गई। तो सारा मैंने साजो सामान यहाँ से अपना इकट्ठा कर लिया। ये 50% ऑफ पे लगी हुई थी। सोप डिस्पेंसर और साबुन की चक्की रखने वाली और टूथब्रश वगैरह, ये भी मुझे बड़ी अच्छी लगी। $12 की मिल गई, इतनी सस्ती। तो यहाँ से निकल के ये है कि फिर हम लोग जो है वो घर की तरफ गए हैं। तो अब पे जाके आपको पूरा यहाँ पे घर में जो इसका सीन है ना, पूरा ज़बरदस्त किस्म का कि ये पूरा काम किस तरह से होगा वो सारा आपको दिखाती हूँ। और ये सारे जो काम है ना आपको कनाडा में खुद ही करने पड़ते हैं। वजह मैं क्यों ये कह रही हूँ करने पड़ते हैं, प्लम्बर भी आप खुद ही हो, पेंटर भी आप खुद ही हो, हर चीज़ आप खुद हो। वजह ये कि आप करा सकते हैं बाहर से, लेकिन ये है कि उसमें रोकड़ा बहुत लग जाएगा, बड़े डबल टू लग जाएंगे आपके। मतलब वो ये है कि सिर्फ देखने आने के बाजुकात जो है ना, कोट देने के आपको बेतहाशा पैसे मांग लेते हैं। जी हमने आना है, उसके बाद हम पर आवर पे काम करेंगे। पर आवर लेबर वगैरह यहाँ पे जो है ना, पर आवर $30-40 से कम नहीं है लेबर जो है। तो बल्कि ये भी मैं कम ही बता रही हूँ। तो आई हूँ तो ये एक पैकेज आया हुआ था घर के बाहर। ये भी आपको अब आपने देख ही लिया। अब आपको रात को सुकून थोड़े आना, नींद थोड़े आनी है कि साइमा के पैकेज में क्या आया। मैंने सोचा वो काम शुरू करने से पहले आपको फटाफट कैंची मार के खोल के दिखा दूँ जी मेरा क्या पैकेज आया था। सस्पेंस बड़ी बुरी चीज़ है, जालिम चीज़ है सस्पेंस। तो टेमू शुरू हुआ है यहाँ पे। टेमू की एक वेबसाइट शुरू हुई है, जिस तरह विश वगैरह है ना, या अमेज़ॉन तो खैर एक मगरमच्छ बन चुका है ना, जिस तरह विश हो गया, इस तरह से टेमू स्टार्ट हुआ है नया। तो वो चीज़ें बड़ी, मैं कहती हूँ कमाल और सस्ती टेमू पे चीज़ें मिल रही होती हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म के मुझे ना एक जूते नज़र आए टेमू पे। तो मैंने ये है कि ये लेने वाली बात की। $11 के ये जूते मुझे मिल गए। कलर ऐसा कोई जालिम किस्म का कलर था, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया देख के। और फिट भी मुझे सही आए, इनकी फिटिंग भी सही थी। तजर्बा कामयाब हुआ। तो ये देख रहे हैं आप, जिस तरह से मैं आपको दीवार पे दिखा रही हूँ कि निके निके टुक, निकी निकी लाइनें। ये पूरे घर में ये जो है ना पेंट का, ये बहुत ज़्यादा ख़राबी हुई थी और मुझे बड़े दिन से जो है ना खुद बुद लगी हुई थी कि इसको मैं फ़िक्स करूं। मुझे ये बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप इन चीज़ों को लंबा टाइम छोड़ दो ना, तो फिर ये है कि ये चीज़ें जो बढ़ती जो आपके हाथ में एक काम होता है ना, आपके हाथ से निकल जाता है। और ख़ासकर मेरे जैसी बंदी जिन्हों कुछ आता ही नहीं। पाकिस्तान में तो मेरी ज़िंदगी में आपको बताऊँ ना क्या होती थी। पाकिस्तान में मेरी लाइफ ये होती थी, खैर मैं टीन एजर से तो आ गई थी बाहर, लेकिन उससे पहले मेरी ये लाइफ होती थी कि मैं अपने दरवाजे के ऊपर ना लिख के लगा दिया करती थी कि आज मुझे ये खाना है डिनर में, आज मुझे ये खाना है लंच में। और वो शाम को तैयार होता था। पानी का ग्लास तक उठ के नहीं पिया था। और ये चेक करें कैसी ज़बरदस्त पेंटर बनी फिर रही हूँ कनाडा में है। तो ये रोल सा लिया, ये निक्का सा रोल है। तो आप बेसिकली उस ट्रे के अंदर अपना पेंट डालें। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं क्या गंद मार रही हूँ, क्या मतलब ये कलर फ़र्क आएगा ये, लेकिन ये आप यूँ ना समझे कि मैं ऐसे ही छोड़ूंगी। मैं आपको इसका एंड रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि ये मैं किस कदर ज़बरदस्त किस्म की मैचिंग होगी। आपको ये लग रहा है कि ये पैच किए हैं, गंद मार दिता साइमा ने, गंदियाँ करतियाँ, वड्डी आई पेंटर हैं। तो लेकिन मैं आपको भी सारा इसका सीन दिखाती हूँ। तो इस तरीके से ना
ऊपर के फ्लोर से लेके नीचे के फ्लोर तक मैंने ये पूरे घर के ज़बरदस्त तरीके से जो है ना इसके टचअप किए हैं। इसी तरीके से ये छोटा सा रोल मिलता है, मुख्तलिफ साइज़ों में आ जाता है। अगर आपने बड़ा एरिया करना है, छोटा एरिया करना है, बात यह है कि बाज़-औक़ात आपको इसका एक कोट करना पड़ता है, बाज़-औक़ात इसके आपको 2 कोट भी करने पड़ते हैं। लेकिन यह है कि इसको ना चंगे तरीके से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, लिबड़िया नहीं होना चाहिए था। तो फिर यह है कि बीच में मैंने छोटी सी ब्रेक ली और जाके मैंने जो है वो पकौड़े बनाने शुरू किए। मैंने आपको बताया था कि कड़ी पकौड़ा सीन भी हुआ पड़ा है आज किचन में, यानी सारे ही जड़े लंबे लंबे काम ने ना मैं इकट्ठे ही शुरू कर लेते। कड़ी पकौड़े का मूड नहीं था, ऐसी कोई ज़बरदस्त किस्म की हवाएं चल रही थी। वो बाज़-औक़ात ये होता है कि मौसम आपको बताता है कि आज आपने ये खाना है और ये पकाना है। तो ये है कि मैं गई, मैंने दही नहीं था घर में, खट्टा दही नहीं था, दही दूसरा था, तो ला के मैंने कड़ी भी चढ़ाने वाली बात की। हालांकि इतना लंबा चौड़ा कड़ी का आपको पता है कि चंगा भला काम होता है। कड़ी कमाल ज़बरदस्त कड़ी मैं बनाती हूँ। कड़ी की रेसिपी चाहिए ना, कमेंट में फटाफट। आप कोई निक्का मोटा मुझे कमेंट क्यों नहीं करते? वैसे मुझे समझ नहीं आती, मुझे ऐसा ही लगता रहता है मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ। कमेंट किया करें, मेरे साथ बात किया करें, अच्छा लगता है मुझे आप लोग जब मेरे साथ बात करते हैं। तो ये वो जो पिंक सी चीज़ गोरी ने मुझे दी थी ना, उसने कहा था ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उसने कहा था कि जहाँ पे भी ज़ाहिर है मेरी कुछ जगहों पे पेंट ज़्यादा उतरा हुआ है कि खड्डे बने हुए थे, उसने कहा था कि ये जो पिंक सा मटेरियल है फिल करने के लिए ना दीवार को ये लगा देना। लगाने के बाद जब ये वाइट हो जाएगा ना, इसका वाइट होना ये निशानी है कि ये मुकम्मल तौर पे सूख चुका है। दैट मीन्स कि आप इसको जड़ा है ना रेगमार से अब आप रगड़ सकते हैं और इसके ऊपर भी आप पेंट कर सकते हैं। तो आप चंगे तरीके से अपनी उंगली को लपेड़ें बोता बोता लेके, उसके बाद आप इसको चंगी तरह से इस तरह से फिल करें जहाँ जहाँ पे भी खड्डे शड्डे हैं। अब इसको यूं नहीं आपने छोड़ देना। फिर ये आपने देखा था कि ये मैंने इस तरह की ये चीज़ सी ली थी, ये छुरी नुमा, ठीक है ना, तो उसको मैंने एन स्मूथ करके जो एक्स्ट्रा है उसको ऊपर से हूंज पूंज दिया है। हूंज पूंज तो आप समझते ही होंगे, हैं मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है मेरी लैंग्वेज भी समझते ही होंगे। हूंजना पूंजना होता है साफ़ कर देना ऊपर से, साथ साथ बताती जाऊँ अगर किसी को नहीं समझ आए, क्योंकि मेरी जो पंजाबी है ना वो बड़ी, मैं कहती हूँ नस्ली किस्म की पंजाबी है। अच्छा, तो ये फिर एक बारीक सी लाइन भी थी, इसके अंदर भी यूं करके पता नहीं बच्चों ने क्या मारा क्या किया, बहरहाल वो उसके अंदर भी मैंने फिलिंग कर ली। कुछ जगह थी जहाँ पे इस तरह से ना ज़रा डीप वाले खड्डों वाले मामला थे, तो ये मैंने भर दिया इसको अच्छे तरीके से और अब इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। तो ये तकरीबन आप समझें कि इस वक्त इसको घंटा को लगा है, घंटा छोड़ा है, तो ये देखें वाइट होना शुरू हो गया। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये मुकम्मल तौर पे वाइट होगा, इसका मतलब है कि ये रेडी टू गो है। ये दीवार को बिल्कुल इसने स्मूथ कर दिया। उसके बाद जड़े ने ना, ये आप लोगों ने देखा है कि ये मैंने रेग मार लिए हैं, वो एक स्पंज की तरह का रेग मार भी था और ये इस तरह की ना पत्रियाँ सी भी थी पत्थर से ना, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं निक्का सा काटूंगी और मैंने जितना एरिया करना है मैं उसके मुताबिक कर लूँगी। ये भी कोई गिद्दड़ सिंगी होती है जी, उसने कहा था 220 रेग मार लेना है, मतलब दीवार की इस तरह की सैंडिंग करनी है तो 220 लेना है। इस वहाँ और भी नंबर लिखे हुए थे, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा खुरदरे रेग मार होंगे, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन मुझे यही उसकी बातों से समझ आई है। कर करा के आप उसके ऊपर भी जो है चंगे तरीके से पेंट लिप लुप दें। क्या मैंने ये दीवार ज़बरदस्त तरीके से इसको मैंने ऐसा, मैं सच्ची आपको बताऊं मुझे थोड़ी सी परेशानी पैनिक हुआ था, क्योंकि ये जो पेंट वाली जॉब है ना ये मैंने 2-3 साल पहले इस तरह के टचअप वगैरह किए हैं, लेकिन ये जो फिलिंग वगैरह वाले मामला आता है ना ये मैंने पहले कोई नहीं किए हुए थे और मैं थोड़ी सी हुई थी परेशान कि ये मैं सही तरीके से कर लूँगी। लेकिन इतने अच्छे तरीके से वो आपको गाइड करते हैं ना। आप ये देखें ये फाइनल लुक, ये वही दीवार है जिसके अंदर खड्डे पड़े हुए थे। क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। निक्की जी मैं कुड़ी काम करा, मैं वड्डे वड्डे कुड़ी, हाँ जी कुड़ी मैं स्पेसिफिकली इत्थे बोले है। आप लोगों में से अक्सर लोग कमेंट करते हैं, कोई मुझे बाजी जी कहता है, कोई मुझे खाला जी कहता है, कोई मुझे, एक भाई साहब ने तो हद ही कर दी, उन्होंने मुझे माई कह दिया। तानू मेरे निक्के निक्के बच्चे नजर नहीं आते, कोई मैनू माई आखन डे, कोई आंटी आखन डे, कोई बाजी आखन डे। आप लोगों को मेरे निक्के निमाने बच्चों से पता नहीं चलता कि मैं कुड़ी हाँ, ठीक है ना। तो
जनाब ये वही बोनस रूम है। ये वैसे मैंने ना अपने निक्के काके को दे दिया, इसके आगे मैंने गेट लगा दिया है, सारी उसकी एज के खिलौने रख दिए हैं, सारी यहाँ से मैंने ओंतरी किस्म की शार्प किस्म की चीज़ें, टेबल्स वगैरह वो सब मैंने उठा के ये एरिया निक्के काके के लिए मैंने कर दिया, ताकि वो जड़ा है ना इत्थे सारा दिन उड़कता रवे, जड़ा खिलना खुलना है उन्हें वो करता रवे इत्थे। क्योंकि ये है कि बड़ा मुझे डर लगता है सीढ़ियों की साइड और उस साइड से ना, तो बच्चे ना बड़े शरारती होते हैं। हालांकि उसको इतने खिलौने हर चीज़ दी हुई है, लेकिन वो उसे अपने खिलौनों को छोड़ के कुछ नहीं तो दीवारों को ही चाटता रहता है। बंदा पूछे बच्चों के क्या इंटरेस्ट हैं। आप ये ज़रा वेदर चेक करें बाहर, कनाडा में यही है। जब हम बाहर गए हैं वो सारा सामान लेने, इतनी तेज़ धूप और उस तरह का सीन हुआ था, लेकिन शाम होते होते आप चेक करें कैसी हवाएं चल रही हैं और कैसा ज़बरदस्त हुआ है। आजकल तो ख़ास कर मौसम का कोई पता नहीं यहाँ पे चल रहा, किसी टाइम हवाएं हैं, किसी टाइम बारिश है, किसी टाइम तेज़ धूप है। ये जब अगस्त आता है ना, अगस्त में कुछ ऐसा ही सीन होता है। तो इतना ज़बरदस्त यहाँ पे वेदर हुआ है। अब मैं आपको जनाब यहाँ पे अपनी वो जो कड़ी जिदे में अड्डी कुक्का रोली की हुई सी कड़ी बन रही है आज मेरे घर में, आप उसकी ज़रा फाइनल लुक चेक करें। है ना कमाल कड़ी। इंज करके ऊपर मैंने इसके तड़का सुटा है, जीरे वाला और लाल मिर्चों वाला, क्या ज़बरदस्त इसकी। थोड़े से बेसन की बनाई, पर यह है कि जो कड़ी है ना वो शैतान की आंत की तरह लंबी हो जाती है, फैल जाती है, ये यूं कह लें टुट्टे चित्तर की तरह फैल जाती है। इतना बड़ा पतीला कड़ी का बन गया। फिर मैंने ये कि 1-2 सहेलियों को भी कड़ी मैंने बांटी। जिस दिन मेरे घर कड़ी बांटे ना, किसी ना किसी की किस्मत ज़रूर खुलती है, किसी ना किसी को ज़रूर जाती है। तो ये जनाब इसके ऊपर मैंने इंज करके धनिया भरूरा, ठीक है, ज़बरदस्त किस्म की कड़ी तैयार होगी। उधर से वो पेंट वाली जॉब भी मुकम्मल हो गई, सुकून आ गया। सारा दिन ही मुझे तकरीबन लग गया सुबह से शाम। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहेले और सहेलियों के साथ शेयर कर दें। हुण चलो कैनेडा की भी किस्मत खोल दो, उन्होंने सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दी घंटी भी मार दो। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।